नमस्कार दोस्तों। बिहार जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का जन्म स्थान है, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जहां चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे महान अर्थशास्त्री और गणितज्ञ ने जन्म लिया, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राट हुए, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। बिहार आज देश के सबसे गरीब पिछड़ा राज्य बन गया है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, आजादी के बाद देश की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वैसे स्थान पे अपना फैक्ट्री लगाना चाहती थी जहां उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल सके, जिससे हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को लगा कि अगर सारी कंपनी रॉ मटेरियल के आसपास अपना फैक्ट्री लगाएंगी तो हमारे कोस्टल एरिया डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1956 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉलिसी ऑफ 1956 लाए, जिसके तहत उन्होंने सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बोला कि आप अपना फैक्ट्री कोस्टल एरियाज में लगाओ और गवर्नमेंट आपको रॉ मटेरियल्स रेलवे के थ्रू डिलीवरी करेगी और आप लोग अपना मटेरियल आसानी से एक्सपोर्ट कर सकोगे। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप लेते हुए कोस्टल एरियाज में शिफ्ट होने लगी और इसके चलते बिहार में जो कंपनीज आने वाली थी वो नहीं आई। फिर वक्त आता है 1970 का और देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दोस्तों, 1970 के दशक में बहुत सारी न्यू पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी, जैसे जनता दल, जिससे इंदिरा गांधी को लगा कि ये पार्टीज आने वाले टाइम में उनको चैलेंज कर सकती है। उस समय अपने देश में रूल था कि कॉरपोरेट कंपनीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट फंडिंग कर सकती थी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलता था और वो लोग चुनाव में खर्च करते थे। फिर इंदिरा गांधी ने 1969 में पॉलिटिकल पार्टीज के कॉरपोरेट फंडिंग पर बैन लगा देती है, जिससे न्यू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग न मिले और वो लोग स्ट्रांग ना हो पाए। उसके बाद बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बड़े बड़े माफिया की हेल्प लेने लगी, जिसके चलते बिहार में क्राइम बढ़ने लगा। फिर बिहार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बनने लगे, जो वसूली करके पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते थे, जिसके चलते बिहार में क्राइम बहुत बढ़ गया। फिर वक्त आता है 1999 का और लालू यादव 10 मार्च 1999 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, लालू यादव के राज्य में बिहार में क्राइम और करप्शन बहुत बढ़ पर पहुंच गया और बिहार में चल रही चीनी मिल्स की हालत खराब होने लगे, जिसके चलते चीनी मिल्स बंद होने लगी और जो किसान और कर्मचारी चीनी मिल्स पे डिपेंड्स थे अपने रोजगार के लिए, वो बेरोजगार होने लगे, जिसके चलते बिहार में पलायन बहुत बढ़ गया और बिहार से लोग रोजगार के लिए बाहर जाने लगे। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होके एक नया राज्य बन गया, जिसके चलते सारी खनिज भंडार बिहार से झारखंड में चले गए। फिर 24 नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, नीतीश कुमार के राज्य में बिहार में बहुत सुधार हुआ, जैसे क्राइम पे कंट्रोल हुआ, रोड्स और स्कूल्स में सुधार हुआ। लेकिन आज भी बिहार में कुछ ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बिहार से रोजगार के लिए आज भी बाकी लोग दूसरे जगह जाते हैं और एजुकेशन पे भी कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, बिहार को डेवलप कैसे किया जा सकता है, इसका डिस्कस हम अपने बिहार डॉक्यूमेंट्री के चैप्टर 2 में करेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।